नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपका जो काम है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आप सपोज़ करो किसी फॉल्ट में आप फंसते हो, ठीक है, आप सपोज़ करो किसी फॉल्ट में फंस गए और आपको उसका सलूशन नहीं मिल पा रहा है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। तो आप एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने से वहाँ से आपको मुझे कॉल करना है। तो आपको मैं फॉल्ट जो रहेगा आपका मैं बता दूंगा इधर से। ठीक है। अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करते हो तो आपको मैं फॉल्ट नहीं बताता हूँ, तो क्योंकि आपको फिर से मैं उसी वहाँ पर ही भेजूँगा, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, आप मुझे डायरेक्ट वहीं से जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ओके। तो वहाँ से आप कॉल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके। तो प्ले स्टोर में सबसे पहले चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मारना है कॉल मी 4 एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। कॉल मी 4 है तो कॉल मी 4, ठीक है, यही वो एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पर। वो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इससे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर पूरा करना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए आपको मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पूछा है, डायरेक्ट ही ओपन हो गया। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो मेरे को नहीं दिखता है, इसका खुद का एक आईडी होता है, वो आईडी से मुझे कॉल आता है, ताकि मुझे मालूम पड़ता है कि ये कॉल मी 4 से ही कॉल है। तो मैं इसको उठा के आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूँ, ताकि आपका फॉल्ट जो है वो सॉल्व हो जाए, आपका काम ना रुके ना। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ से कॉल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर कैसा होता है कि आप जब कॉल करते हो तो आपके अकाउंट से, आपके वॉलेट से, जैसे यहाँ पर वॉलेट मैं खोलता हूँ तो मेरा यहाँ पर वॉलेट देखो 0 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर बैलेंस नहीं है। अगर मैं अभी किसी को यहाँ से कॉल लगाता हूँ, सपोज करो कि मुझे इस बंदे को कॉल लगाना है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कर रहा है, इनसफिशिएंट फंड्स, मतलब कि आपके पास जो है बैलेंस नहीं है, ऐड करने के लिए बोल रहा है बैलेंस को। ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड करने जाओगे बैलेंस को, तो आपके पेटीएम से जो है, पेटीएम अकाउंट से, या फिर आपको जो भी आपके पास अकाउंट रहेगा वहाँ से आपको ऐड करके आपसे मुझे बात कर सकते हो आप मुझसे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है कि कब से कब है। तो यहाँ पर 9 से मैं 8, रात को 8 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। सुबह 9 से रात को 8 बजे तक, उसके बीच में आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो। अगर 9 बजे से पहले आप कॉल करोगे तो ये कॉल लगेगा भी नहीं, और 8 बजे के बाद कॉल करोगे तो भी कॉल नहीं लगेगा। ठीक है। जो मैं ऑनलाइन नहीं दिखाऊँगा। ओके। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो कॉल रेट है 5 रुपये पर मिनट सेट किया हूँ। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ क्योंकि सब लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने कॉल रेट सिर्फ 5 रुपये पर मिनट ही सेट किया हुआ है, ताकि आप लोगों को 10 रुपये या 15 रुपये में ही आपका प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व करके दे दूँ। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जाहिर सी बात है आप 200-300 रुपये उसके पीछे कमाते हो। अगर आपका 15 रुपये जाता है तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम उससे नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो फॉल्ट अपना। अब मुझे अच्छा कॉल कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। आप यहाँ पर जाके मेरा आईडी सर्च मारिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या सर्च मारोगे, अरुण कुमार MAURY मौर्य @CM4। ठीक है। ये सर्च मारोगे आप तो @CM4 में नहीं लिखा हूँ, इसीलिए नहीं आया है, तो CM4 मारता हूँ। ठीक है। अभी देखता होता है क्या, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन एक दिखा रहा है, ग्रीन देखो ऐसा थोड़ा बॉल के साथ ग्रीन दिखा रहा है, तो मतलब अभी मेरा जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल 5 रुपये पर मिनट सेट करके रखा है। अब जैसे ही कॉल करोगे मुझे तो यहाँ पर आपको कॉल लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे अभी आप मैं अपने से ही लगा रहा हूँ इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब लगाओगे तो यहाँ से डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको मुझे कॉल करके लेना है। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग मॉडल के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हमारे टीवी में बहुत ही कॉमन यूज होने वाला मॉडल है। तो आज वैसे मॉडल को हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे कि जो हमारे मदरबोर्ड में यूज होता है, जैसे कि 1.5, 1.2, 3.3, 5 वोल्ट सप्लाई के लिए और 12 वोल्ट सप्लाई के लिए जो मॉडल यूज होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं
कि इस बोर्ड में हम कैसे लगाते हैं इसको है, वो सभी देखने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको लगाएंगे और कैसे हम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से मॉड्यूल होता है। तो जैसे कि मेरे पास एक मॉड्यूल है यहाँ पर जो कि एक DC-DC IC है और उसको हम बोलेंगे बक कन्वर्टर। DC-DC जो सर्किट हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो टाइप का कन्वर्टर आ जाता है, एक होता है बक कन्वर्टर, एक होता है बूस्ट कन्वर्टर। तो DC से DC मतलब होता है बक कन्वर्टर या फिर बूस्ट कन्वर्टर, दोनों आते हैं। तो अब डिफाइन करना होगा कि बक कन्वर्टर है या बूस्ट कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर मतलब क्या होता है, जिसका इनपुट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रहेगा, आउटपुट वोल्टेज कम रहेगा। और बूस्ट कन्वर्टर वो होता है जिसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, इनपुट वोल्टेज कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सर्किट है, देख सकते हो। ये एक बक कन्वर्टर है जिसके अंदर आपको सारे वोल्टेज भी मेंशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इसका इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट कितना है यहाँ पर है, इनपुट लिखा हुआ है प्लस और इनपुट माइनस, मतलब माइनस मतलब ग्राउंड होता है, प्लस मतलब सप्लाई वोल्टेज आपका। उसके बाद में जो वोल्टेज आपको आउटपुट पे चाहिए, यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, तो जो वोल्टेज आपको आउटपुट पे चाहिए वो आउटपुट पे वोल्टेज यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो जंपर दिया हुआ है। जंपर शॉर्ट करके आप आउटपुट को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। जिस जंपर को आप शॉर्ट करोगे वही आउटपुट आपको बाहर निकलेगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये सर्किट काम करता है। ओके, तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 12 वोल्ट दे सकते हो और अब मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, 5 वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितना है, 12 वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है, 5 वोल्टेज। ओके, और इसके बदले में सेम दूसरा भी आता है, इसके बदले में एक दूसरा और आता है, वो भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर आप मैक्सिमम 19 वोल्ट तक दे सकते हो। कितना वोल्टेज, 19 वोल्ट तक आप इसमें दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका इनपुट माइनस है और यहाँ पर इसका इनपुट प्लस है। आउटपुट के लिए मैंने एक वायर ही निकाला है, ठीक है, वो भी निकल चुका। ओके, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज के लिए एक ही निकाला हुआ है। ओके, तो इसको कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया है, इसके नॉब को हम लोग यहाँ पर एक स्क्रूड्राइवर से, एक ADC स्क्रूड्राइवर लेंगे, इसको घुमा के इसके आउटपुट वोल्टेज को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर कैसा है, एक फिक्स है। फिक्स मतलब इस तरह के जो आप जंपर शॉर्ट करोगे वही आउटपुट यहाँ से निकलेगा। और इसमें कैसा है कि जब आप वेरिएबल रजिस्टर घुमाओगे, जैसे कि यहाँ पर देखो 1.2 वोल्ट नहीं है, ठीक है, 1.2 वोल्ट नहीं है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1.5 वोल्ट से हो रहा है। और इसके अंदर कितना है, आप इसके अंदर 1.2 वोल्ट भी कर सकते हो, 1 वोल्ट भी कर सकते हो, जो है वो सब आपको यहाँ पर जो आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है 12 वोल्ट नहीं है, तो 12 वोल्ट नहीं है तो 12 वोल्ट यहाँ से आप दे सकते हो। जैसे कि आपका कोई सप्लाई, जैसे आप LG का मदरबोर्ड ले लो, LG के मदरबोर्ड या सोनी के मदरबोर्ड में जो VCC चाहिए रहता है पैनल को चलने के लिए, वो 12 वोल्ट चाहिए रहता है। तो उस 12 वोल्ट के अंदर आपको जो इनपुट होता है वो 19 वोल्ट का एडाप्टर चलता है। अब 19 वोल्ट से आपको पैनल के लिए 12 वोल्ट चाहिए, तो कैसे निकालोगे, ये मॉड्यूल तो वहाँ पर काम आएगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा मॉड्यूल काम आएगा, ये मॉड्यूल काम आएगा, ताकि पैनल का वोल्टेज आप 12 वोल्ट यहाँ से निकाल के दे सके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर काम होगा। ओके, तो ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल दोनों का कॉस्ट सेम ही है, आप कभी भी इसको चाहिए ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया ये दो टाइप का मॉड्यूल। अब इसका हम लोग आउटपुट वोल्टेज भी देखेंगे वन बाय वन जंपर को शॉर्ट करके। उसके बाद में हमारे पास तीसरा एक मॉड्यूल आता है साउंड का। जैसे आपका किसी टीवी में साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे आपकी टीवी में साउंड नहीं आ रहा है, तो आप किस तरह से इसका यूज़ करोगे। अब यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है। अब देखते तो यहाँ पर इसका सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है 12 वोल्ट और ग्राउंड है। 12 वोल्ट आपको कौन सी साइड में है, ऐसे करोगे तो आपके लेफ्ट साइड में आएगा, और इस तरह से देखा आपके राइट साइड में ग्राउंड है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है आपका VCC है, और राइट साइड में क्या है, ग्राउंड है। उसके बाद में यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आप जो ऑडियो इन कराओगे वही इनपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको देना है, इनपुट राइट, इनपुट लेफ्ट। उसके बाद एक बीच का जो पिन है ग्राउंड है, और आपको लेफ्ट राइट का ऑडियो यहाँ से आउटपुट करा लेना है। ओके, बाकी ये दोनों टर्म का आप यूज नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि इसमें एक म्यूट का है। ओके, तो इस तरह से है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, ये एक बैकलाइट ड्राइवर सर्किट है, जिसको हम बोलते हैं एज ड्राइविंग। एज LED को ड्राइव करने के लिए ये सर्किट यूज होता है, तो इसका हम यूज देखेंगे किस तरह से यूज है इसका। ओके, उसके बाद में हम दूसरा क्या देखने वाले हैं, एक यूनिवर्सल ड्राइवर देखेंगे, जो कि एक यूनिवर्सल ड्राइवर है। इस तरह से
तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ड्राइवर है, यूनिवर्सल वाला। ये आप 20 इंच के टीवी से लेके आप 32 इंच तक या फिर 28 तक फिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी चलिए हम लोग एक एक का यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक एम्पियर मीटर है। तो एम्पियर मीटर पे मैंने सेट करके रखा है यहाँ पर 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर मैं सेट करके रखा। सबसे पहले हम ये ड्राइवर को यूज करना सीखेंगे। ओके, इस ड्राइवर का यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, VCC उसका इनेबल है, एडजस्टमेंट है और ग्राउंड है। तो मेरे पास एक और छोटा सा मॉड्यूल है जो कि जिसको चलने के लिए जो सप्लाई चाहिए रहेगा, यहाँ पर एक 2 रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक इनेबल का है और एक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का है। ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल रजिस्टर लगा है। ओके, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो आप, और यहाँ पर आप 12 वोल्ट के अडाप्टर से इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने वायर निकाला है, इसके अंदर से सॉकेट भी दिया हुआ है। ये सॉकेट डायरेक्ट इसके अंदर आपका बैठ जाएगा। अब ये बैठने के बाद आपको मतलब यहाँ से ये रहेगा कि आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, झंझट नहीं रहेगा कि यहाँ पर सोल्डर मारो, ये सब कुछ करने की जरूरत है। सीधा सॉकेट लगाओ, यहाँ से इस तरह सॉकेट लगाओ सीधा। उसके बाद में आप एलईडी को टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस टाइप की एलईडी पे चेक होगा। अब देखिए ये 12 वोल्ट की एलईडी है, 12 वोल्ट पे चलने के लिए एलईडी है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट की एलईडी को हम डायरेक्ट इस पे लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट का एक सप्लाई देते हैं इसके अंदर, और देखिए एलईडी जलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर पावर जल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, 1 मिनट यहाँ से। ओके, चलिए ठीक है। अभी देखो मेरा कोई एलईडी जल नहीं रहा था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर इसने यहाँ पर 0 हो सका, तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करके देख लेता हूँ कि 0 है या फिर एलईडी खराब है। तो ये भी यहाँ से जल तो नहीं रहा है, हो सकता है उल्टा तो नहीं लगे कनेक्टर। VCC बराबर है, कौन सा एलईडी लगाया हूँ, एलईडी बराबर है। दूसरा एलईडी लगा के देखना है, यहाँ पर वो भी नहीं काम कर रहा है। शायद से हो सकता है मेरा ड्राइवर ख़राब हो। मैं यहाँ पर दूसरा ड्राइवर लगा के देखता हूँ। यहाँ पर ये दूसरा ड्राइवर एक है, तो इसको लगा के देख लेता हूँ क्या इफेक्ट गिरता है। ओके, तो यहाँ पर ये ड्राइवर लगा दिया मैंने अभी, तो यहाँ पर ये तुरंत ही ऑन हो गया। ठीक है, ये मेरा ड्राइवर यहाँ पर ये ख़राब है। ओके, तो इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद मैं इसका देखता हूँ ब्राइटनेस यहाँ से एडजस्ट होता है क्या, तो एक बार मैं देख लेता हूँ ब्राइटनेस कंट्रोल सब होता है क्या एडजस्ट। ठीक है, देखिए ब्राइटनेस कम हो गया, देखिए बढ़ गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है देखते हैं इससे। देखिए यहाँ से भी हल्का ब्राइटनेस कंट्रोल हो रहा है आपका। ओके, यहाँ से मैं फुल करता हूँ और यहाँ से भी फुल कर देता हूँ, तो इतना इसका इंटेंसिटी से रात में जल रहा है। ओके, तो इस तरह से है आप एलईडी चेक कर सकते हो, एलईडी और ड्राइवर। अगर आपको किसी टीवी में समझ लो लगाना है, एलईडी है और आपको लगा के पहले टेस्ट करना है कि किस तरह से उसका ब्राइटनेस कंट्रोल दिख रहा है, तो आप इसका यूज़ करके आप लगा के उसके बाद में परमानेंट फिटिंग कर सकते हो। ओके, ये हो गया एक तरह का मॉड्यूल। आप पूछते हैं ना सर हम इनेबल कहाँ से दे, ये कहाँ से दे, वो कहाँ से दे, तो बस आप ऐसा एक मॉड्यूल रहेगा ना तो भी आपका काम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा ढूंढने को नहीं पड़ेगा। इनेबल वगैरह सब यहीं पे है, ब्राइटनेस सब कंट्रोल कर सकते हो यहीं से। तो ऐसे एक मॉड्यूल आपके पास रहेगा तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा इनेबल कहाँ से दूँ कहाँ से नहीं दूँ, सीधा ही 12 वोल्ट यहाँ पर दे दीजिए, ऑटोमेटिक पूरा ऑन कर देगा सर्किट। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट ड्राइवर का यूज़ करेंगे। अभी दूसरी बात, इस ड्राइवर का भी खासियत क्या है, इस ड्राइवर का भी खासियत क्या है कि ये सिर्फ 12 वोल्ट के एलईडी को ही ड्राइव कर सकता है, 12 वोल्ट के ऊपर के एलईडी को ड्राइव नहीं करता है। अभी मैं यहाँ पर देखिए एक इसको लगाया हूँ और अभी मैंने इसको लगाता हूँ, ये जल रहा है ना, लेकिन मेरे पास एक ज़्यादा वोल्टेज का एलईडी है, देखिए ये वाला। अभी देखता हूँ ये जलता है कि नहीं जलता है। ये एलईडी है।
ओके, अब ये जलता है कि नहीं जलता इसके लिए सॉकेट दिया हुआ है, तो अभी वो भी देखना पड़ेगा हमको। देखिए ये एलईडी नहीं जलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर एलईडी है ये वाला, ये एलईडी इसके साथ नहीं जलेगा क्योंकि इसको ज़्यादा वोल्टेज जरूरत है, 12 वोल्ट से ये नहीं जलता है, ज़्यादा वोल्टेज जरूरत है। तो यहाँ पर ये एलईडी आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी आपको, वहाँ पर इसको यूज़ करना है इस एलईडी को, और ऐसे ड्राइवर आपको यूज़ करने हैं। तो इसके लिए कौन सा ड्राइवर सूटेबल है, इसके लिए आपका ये ड्राइवर जो है ज़्यादा सूटेबल है। तो ये ड्राइवर आप लगाइए, और यहाँ पर आप जो भी एलईडी लगाना है सब लगा सकते हैं, आपको दोनों एलईडी जलेगा। तो यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये एलईडी यहाँ पर काम आएगा, हाई ब्राइटनेस है इसका, इसीलिए आपको इसको वहाँ लगाना है जहाँ पर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये एलईडी आपको वहीं लगाना है जहाँ आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम खत्म होता है। उसके बाद ये दो ड्राइवर आपको यूज़ करना है। इसके बाद में अगर आपको सपोज करो कि ये वाला आपके पास ड्राइवर नहीं है, ये वाला है, तो कोई बात नहीं, ये वाले पे आप ये वाला भी लगा सकते हो, जो आपका 12 वोल्ट का था, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इस पर दोनों चलेगा, सब मल्टीपल सॉकेट है ना इस पर। आपको कोई अगर समझ लो कि कोई मॉनिटर का पैनल है, वो एलईडी है, तो यहाँ पर मल्टीपल सॉकेट दिया हुआ है, स्ट्रिप वाला है, कोई भी आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये एक इन्वर्सन ड्राइवर है, इसके अंदर मल्टीपल कनेक्टर आता है, तो यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टर है, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो कोई भी एलईडी ड्राइविंग के लिए। ओके, तो ये दो ड्राइवर हमारा हो गया एलईडी ड्राइवर का। अब हम बात करेंगे दूसरे और ड्राइवर की। अब यहाँ पर एक साउंड का भी सर्किट है, साउंड का सर्किट इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी, इसका कनेक्शन आपको मालूम है किस तरह से करना है। सप्लाई देना 12 वोल्ट का, और स्पीकर लगाना, लेफ्ट राइट स्पीकर लगाना है। ओके, उसके बाद में आपका ये आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा। चाहिए तो मैं आपको एक डेमो देता छोटा सा, आप डेमो देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक डेमो देता छोटा सा। ये 12 वोल्ट पे ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले सोल्डर करता हूँ, सप्लाई वोल्टेज देता है इसको। ये मैंने इसको सप्लाई वोल्टेज दे दिया है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज मिल गया इसको। अभी मैं एक स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ इससे, छोटा सा स्पीकर कोई तो स्पीकर लेना, वो डब्बा इधर, डब्बे में पूरा स्पीकर ही है, कोई भी कह लेते आप वायर के साथ में है। चलो छोटा वाला है तो चले। तो अभी मेरे पास इतना बड़ा स्पीकर है, मैं इसको भी ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं। स्पीकर मल्टीमीटर दिख रहा है, ओके। स्पीकर मेरा चालू यहाँ पर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वायर ज्वाइन करेंगे इसके अंदर।
आपको सभी चीज़ मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी एक में लगाता हूँ, लेफ्ट या राइट में लगाता हूँ। ओके, तो इस तरह से हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको इनपुट तो नहीं दूँगा, सिर्फ हाथ रखूँगा, आपको हमिंग सुनाऊँगा। ओके, चलिए चालू करता हूँ। चालू हो गया है और यहाँ पर देखिए एक लाइट जल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सब चालू हो गया है। अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमिंग आ रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑडियो के यहाँ पर हाथ रखा है, इसलिए हमिंग दिखाई दे रहा है। चलिए आप इनको सुना भी देता हूँ इनपुट देके इसका। ग्राउंड नहीं मिलेगा, इसलिए इनपुट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऑडियो चालू है और यहाँ पर ऑडियो जो भी आपका ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखिए सप्लाई दिया हूँ 12 वोल्ट का और इसके आउटपुट पे लगा दिया हूँ। और यहाँ पर जैसे ही आप इनपुट देंगे, इनपुट और ग्राउंड ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो इस तरीके से ऐसा काम करता है। मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, नहीं इसके पीछे टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ये सिंपल सर्किट है। आप अगर आपके टीवी का कोई साउंड नहीं आ रहा है तो ये मॉड्यूल आप लगा के आपका साउंड ला सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अभी नेक्स्ट मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट मॉडल कौन सा रहेगा, ये वाला मॉडल रहेगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इनपुट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस है, माइनस है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर सबको इनपुट देते हैं। मैं 12 वोल्ट मैक्सिमम यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ इसको, और उसके बाद में हम आउटपुट चेक करेंगे किस तरह से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पहले अभी मैंने कोई जंपर यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया है, इसलिए हम लोग आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट कुछ आता है या फिर जंपर शॉर्ट करने के बाद ही आएगा। आपके सामने ही सब प्रैक्टिकल होगा आज। चलिए, दिख रहा है आपको सब स्विच प्रॉपर। अब मल्टीमीटर में ध्यान देते रहिए। मैं मल्टीमीटर का लाइट भी जला देता हूँ। चलिए चालू करूँ। ओके, यहाँ मैंने 12 वोल्ट दे के रखा है मैंने एम्पीयर मीटर से। आपको एम्पीयर मीटर दिख रहा है, एम्पीयर मीटर में वोल्टेज दिख रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से। उसके बाद में मैं यहाँ पर आउटपुट देख रहा हूँ कि आउटपुट कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर आउटपुट 1.43 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1.3 के आसपास मिनिमम आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज वेरी हो रहा है। ओके, देखिए वोल्टेज यहाँ पर वेरी हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जंपर को शॉर्ट करता हूँ और देखते 1.5 वोल्ट आता है कि नहीं आता है चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जंपर को मैंने शॉर्ट कर दिया हूँ। अभी ऑन करता हूँ। देखिए अभी 1.6 वोल्ट आ गया। अभी लोड नहीं पड़ा, विदाउट लोड है तो 1.6 वोल्ट आपको दिखा रहा है। लोड पड़ने के बाद वोल्टेज डाउन होता है, थोड़ा सा बैठता है। ओके, तो ये अभी जंपर मैं ओपन करता हूँ और दूसरे जंपर को शॉर्ट करता हूँ। चलिए, ये दूसरा जंपर मैं शॉर्ट कर दिया। अभी इसका देखते आउटपुट वोल्टेज कितना है। अभी कितना वोल्ट है, ये 2.5 वाला जंपर शॉर्ट किया मैंने। तो एक बार बंद करके चालू करके देखता हूँ 2.5 वोल्ट आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 वोल्ट के आसपास दे रहा है। 2.5 तो नहीं दे रहा है, 2 वोल्ट के आसपास, सॉरी 1.8 है। सॉरी 1.8 का वोल्ट मैंने जंपर शॉर्ट किया है, तो इसीलिए 1.9 वोल्ट दिखा रहा है। ओके, 1.8 का जंपर शॉर्ट किया इसलिए 1.94 वोल्ट दिखा रहा है। लोड पड़ने को 1.8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जंपर शॉर्ट करता हूँ। मैंने नेक्स्ट जंपर शॉर्ट कर दिया है। हाई वोल्टेज चेक करते हैं, हाई वोल्ट के आसपास आना चाहिए। ये देखिए 2.62 वोल्टेज आ रहा है। ओके, वोल्टेज दिख रहा है प्रॉपर।
नेक्स्ट। तो मैंने 3.3 वोल्ट का डंपर शॉर्ट किया है, तो 3.42 के आसपास वोल्टेज दिखना चाहिए। ये देखिए 3.45, क्योंकि आपको 0.12 वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, 0.12 वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है। लोड पड़ने के बाद वोल्टेज प्रॉपर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं। अभी मेरा 5 वोल्ट लास्ट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ओके 5 वोल्ट बराबर आ गया। ओके, तो इस तरह से आप इस मॉडल का यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है, ये वाला मॉडल है, तो इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देता हूँ, ओके 12 वोल्ट मैक्सिमम देता हूँ इसको। इसके अंदर एक लाइट का सुविधा है, तो लाइट आपको जल जाएगी। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट जल जाएगी, मतलब 12 वोल्ट इसको मिल गया है। ओके, अब इसके हम लोग सॉरी उल्टा लगा हुआ है, मैं इनपुट यहाँ पे आउटपुट लगा दिया हूँ। इनपुट यहाँ पर इसका है, ओके। ठीक है, तो इस तरह से मैं लगा दिया। अभी देखते हैं हम लोग कि वोल्टेज आता है या नहीं आता है। ओके, चलो यहाँ पर लाइट जल गया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट ऑन कर दिया है वहाँ से। अभी यहाँ पर लाइट जल चुका है। अभी इसके बाद मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना वोल्ट आ रहा है मैक्सिमम। यहाँ पर ये वोल्टेज कितना शो कर रहा है, अभी आपको यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा इसका रेजिस्टेंस घुमा के मैं देखता हूँ। सर 3.4 वोल्ट दिखा रहा है आपको। ठीक है, हो सकता है पॉइंट बराबर नहीं, इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा पॉइंट बढ़ा दूँ इसको, ताकि अच्छे से मुझे वोल्टेज शो करे। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ठीक है, अभी मुझे शो कर रहा है कितना वोल्टेज, कितना वोल्ट शो कर रहा है, 3.47 वोल्ट। ओके, तो ये क्या बार बार यहाँ से हिलेगा, इसीलिए मैं इसको कहीं फिक्स करता हूँ, यहाँ पर ही फिक्स करता हूँ। और उसके बाद देखता हूँ वोल्टेज दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। यहीं पे निगेटिव में फिक्स करता हूँ, ताकि मुझे बार बार इधर उधर ना करना पड़े। चलिए मैं इसको घुमा घुमा के चलिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और एक स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाता हूँ। देखिए वोल्टेज बढ़ता घटता रहेगा। देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है ऑटोमेटिक, देखिए 5 वोल्ट हो गया। ओके, तो अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट चाहिए तो 6 वोल्ट, 7 वोल्ट चाहिए 7 वोल्ट, 8 वोल्ट चाहिए तो 8 वोल्ट, जितना आपको वोल्टेज चाहिए उतना आप घुमा के वोल्टेज को सेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम मैंने 12 वोल्ट दिया है, तो मुझे ये 12 वोल्ट तक ही जाएगा। आई होप अभी तक 7 वोल्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप बढ़ा के, ऐसे आप बढ़ा के आपको 12 वोल्ट तक जा सकता है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने क्या क्या देखा है, कौन कौन सा मॉडल देखा है। ये हो गया यूनिवर्सल वायर ड्राइवर, ये एक छोटा सा जो नॉर्मली ये वाला कहाँ गया, ये तो खराब था। ये भी ऐसी भी आता है, ऐसी भी, दोनों सेम ही मॉडल है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ओके, तो ये मॉडल देख लिया हमने, ये मॉडल देखे, साउंड का देखे, डीसी ड्राइवर देखे, सब कुछ देख लिया। ओके, अभी हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम है कि यहाँ पर 5 वोल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा सा कॉइल लगा है, हमको मालूम है कि यहाँ पर 5 वोल्ट आता है। ठीक है, ओके 5 वोल्ट इस कॉइल पे आएगा, हमको मालूम है। ओके, और 12 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट एडाप्टर इन करो या सप्लाई दो तो 12 वोल्ट आ जाएगा। अब 12 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट से आपको समझ लो कि ये ड्राइवर खराब हो गया है। अगर ये ड्राइवर खराब हो गया तो ना ही आपका 3.3 वोल्ट बनेगा, ना ही आपको 1.2 वोल्ट बनेगा, बरोबर।
ठीक है। तो 5 वोल्ट बनाना है आपको 12 वोल्ट से पहले, तो 5 वोल्ट बनाना 12 वोल्ट से, तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट मैक्सिमम इनपुट, 5 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट है। ये ड्राइवर यहाँ पर लगा देगा, 5 वोल्ट बन जाएगा आपका। 5 वोल्ट बनाने से पहले यहाँ का कॉइल का शॉर्टिंग चेक कर लेना आपको कि शॉर्टिंग है क्या। अगर शॉर्टिंग रहेगा तो आपको 5 वोल्ट दिखाएगा नहीं, ओके। शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो आपको 5 वोल्ट ऐसे लगाओगे ऑन हो जाएगा, ओके। अगर उसके बाद 5 वोल्ट बन गया, अब देखना 3.3 वोल्ट बना कि नहीं, 3.3 वोल्ट बन गया, 1.2 वोल्ट बना कि नहीं, वो चेक कर लेना है। अगर ये सब सप्लाई सही है, आरटीवी आपका फिर भी ऑन नहीं है, तो फ्लैश एक बार कॉपी करके अरे सॉफ्टवेयर करके देख लेना है। सॉफ्टवेयर से चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये मैन ऐसे खराब है, इसके अंदर और कुछ भी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ओके। और बेसिक चीज़ें अगर आपको कुछ पीएफ शॉर्टिंग दिख रहा है तो शॉर्टिंग भी आपको एक बार रिमूव करना है। अगर पीएफ शॉर्ट रहेगा तो कोई एक वोल्टेज ड्रॉप कर देगा ऑटोमेटिक, ओके। तो इस तरह से ये काम करेगा। वैसे सेम यही सर्किट सेम ये भी है, यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कनेक्टर निकाल के दिया है ये भी का, ओके। तो सेम इसके अंदर भी फॉल्ट है, यही है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट से 1.2 वोल्ट, ठीक है, 1.2 वोल्ट। उसके बाद आईसी में जाएगा, आईसी से फिर यहाँ पर एक सप्लाई और बनेगा 1.78 वोल्ट रैम को चलने के लिए। तो इसके बाद में साउंड आईसी, ये सारी सप्लाई एक ही तरह से चलेगी, ठीक है। सबके अंदर ये सही सिस्टम है, ओके। और इसमें कुछ नहीं है, ओके। चलिए, और अगर आपको कोई भी मुझसे फॉल्ट पूछना है, सपोज करो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर फॉल्ट आपको पूछना है तो एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए जाके प्ले स्टोर से, कॉल मी 4 करके, वहाँ से आप डायरेक्ट ही फॉल्ट पूछ सकते हो। वहाँ पर आपको पर मिनट का जो कॉस्टिंग होता है वो 5 रुपये आता है। आप वहाँ पर जब फॉल्ट पूछते हो तो पर मिनट आपका 5 रुपये कटते रहता है। आप पेटीएम से ऐड करके आप मुझसे बात कर सकते हो जब फॉल्ट पूछना है। तो अगर आपको फॉल्ट नहीं पूछना है, डायरेक्ट बात करना है, तो नंबर नीचे रहता है वीडियो के अंदर, आप डायरेक्ट वहाँ से बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉल्ट वहाँ से नहीं पूछना है। ये सिर्फ उसके लिए है जो कि जिन बंदों को कोर्स ज्वाइन करना रहता है, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए रहता है, उनके लिए डायरेक्ट मैं नंबर दिया हूँ कि वो डायरेक्ट ही यहाँ से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कैसा कोर्स का क्या सिस्टम है, ठीक है। दूसरा एक और सिस्टम है कि laipuria.com का जो हमारा साइट है, वहाँ पर जाके कोर्स का पूरा डिटेल देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। आप जब कोर्स ज्वाइन करते हो हमारा, उस समय आपको कॉलिंग, आपको सपोर्टिंग पूरा लाइफ टाइम के लिए सपोर्टिंग होता है, फ्री में होता है। उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देने की जरूरत पड़ती कभी भी, ओके। तो एक बार में आपको पेमेंट जो भी करना है, जो कोर्स का फीस है वो करना रहता है। उसके बाद में आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट रहता है, ओके। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको सही नॉलेज मिल सके, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।